देखो ये 5 नंबर के मैथ पूछता है और मॉडल सेट का ये मैथ था जो कि बच्चों ने रिक्वायर्ड किया था कि सर इस चीज़ को आप बना के दिखा दीजिएगा या बना के बता दीजिएगा सर। तो इसके चलते हम इसको बनाने जा रहे हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं वो क्या कहता है, उसके बाद हम इसको बनाएंगे। देखिए हम कहते हैं कि कहता है एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। ठीक है, यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चाल से चलती तो उसे नियत समय से 2 घंटा कम समय लगता। ठीक है, दूसर का आता है क्या चीज़, दूसरा में बोलता है कि यदि वह 10 किलोमीटर की धीमी गति से चलती तो उसको 3 घंटा अधिक समय लगता। ठीक है, अधिक समय लगता तो उसकी दूरी कितना होगा। ठीक है, तो देखिए नॉर्मली जो हम ऐसा वाला क्वेश्चन में देखते हैं वो 3 चीज़ देखते हैं। पहले हम आपको समझा लेते हैं 3 चीज़ क्या होती है। इसका रिलेशन जो होता है वो चाल बराबर जो फार्मूला होता है वो दूरी बटा समय। ठीक है, दूरी बटा समय, यही 3 गो है और यही तीनों में कंडीशन रहेगा। देखिए नॉर्मली आप जानिए कि डिस्टेंस तो कभी चेंज नहीं होता, जो डिस्टेंस रहेगा वही डिस्टेंस रहेगा। चेंज किस में करेगा, मान के चलिए यहाँ से गया से दिल्ली की दूरी जो है मान के चलिए 1000 किलोमीटर है, तो हो सकता है रेलगाड़ी का चाल अगर अधिक कर दे तो समय कम जाएगा, या तो धीमी गति से चले तो समय अधिक लगेगा। बस यही चीज़ आपको ध्यान देनी है इसमें समझने के लिए। चलिए चलते हैं, एक एक चीज़ को हम देखते हैं। जो कुछ भी इसमें नहीं देले हैं सबको मानना पड़ेगा। चलिए हम मानते हैं। सबसे पहले लिखेंगे माना की ठीक है, कुल दूरी बराबर x किलोमीटर है। ठीक है, ये हम मान लिए कि माना कि कुल दूरी है जो x किलोमीटर है, और हम मानते हैं कि इसकी जो चाल है वो चाल हम मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा है। सॉरी, यहाँ पर घंटा नहीं होगा, और 1 मिनट, यहाँ पर a नहीं होगा, इसको हम फिर से लिख देते हैं। इसका जो होगा x किलोमीटर, ठीक है, और चाल जो होगा y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और समय जो है वो समय हम सपोज कर लेते हैं कि टाइम जो लगता है वो t लगता है। और फार्मूलास क्या होता है, फार्मूलास हम जानते हैं चाल बराबर जो होता है चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर जो होता है वो दूरी बटे समय। जो चीज़ हम माने हैं वही चीज़ के यहाँ पर हम रखेंगे। चलिए देखते हैं। तो चाल हम कितना माने हैं, चाल माने हैं y रख देंगे, बराबर है बराबर दे दीजिए, दूरी कितना है 1 से x, और समय कितना है t है, t दे दीजिए। अभी हमने क्वेश्चन पर नहीं गया है, जो मानना था वो मान लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, जैसा जैसा कहेगा वैसे वैसे हमको कर देना है। कहता है एक रेलगाड़ी की कुल जो है वो क्या करता है, देखिए ध्यान से, ये जो चाल है वो अधिक कर देता है, बढ़ा देता है। बताओ इसमें चाल कौन है, चाल y है, तो y में बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया, y में हम देखते हैं, थोड़ा सा और इधर करके आपको लिख समझाना पड़ेगा क्योंकि लॉन्ग जाएगा। देखिए क्या करता है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा से अगर बढ़ा देता है तो दूरी तो वही रहेगा, अगर बढ़ाएगा तो समय कम जाएगा। देखिए पक्का लिखेगा कि समय कम जाएगा। देखिए कुछ ना कुछ तो कहीं कहेगा। चलते हैं, बढ़ा देती है तो 2 घंटा कम समय लगता है। ठीक है, क्योंकि स्पीड को बढ़ा दिया तो 2 घंटा कम समय लगता है। चलिए यहाँ पर इस चीज़ को देख लिए। अब यहाँ से ध्यान से दिख रहे हैं y का वैल्यू हम पहले से जानते हैं, मान लिए थे, वही वाला मान यहाँ पर आप आराम से रखिए। तो हम लिखते हैं, लिखते हैं तो लॉन्ग चल जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट रखते हैं। तो लिखते हैं तो होगा x बटे t प्लस 10। ठीक है, और यहाँ से होगा x और t माइनस 2 होगा। ठीक है, चलिए अब इसको इधर से हम उधर ले चल जाएंगे तो आराम से लिखेंगे x माइनस 2, यहाँ प्लस में था उधर जाके माइनस में हो जाएगा, x बाई t, इधर कितना बचा 10, बराबर हम 10 लिख दिए। ठीक है, तो इस दोनों में देखिए x कॉमन है, कॉमन कर लीजिए। कॉमन करने के बाद जो बचता है इखनी दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम होगा t इंटू टी माइनस 2। ठीक है, यहाँ से देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर रहेगा t, यहाँ पर होगा माइनस, और माइनस आता है तो ब्रैकेट आता है, तो यहाँ पर होगा t माइनस 2। ठीक है, बराबर हम दे दिए यहाँ पर 10। अब यहाँ पर x बराबर जो होगा
x बराबर यहाँ पर जो होगा वो गौर से देखिए t माइनस टी, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, और इसमें हम गुना कर देते हैं तो क्या आता है वो t² - 2t, ठीक है ऐसे। अब देखते हैं तो t से t कैंसिल हो जाता है और बराबर 10 है, 10 लिख दीजिए। आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ से आ जाएगा 2x बराबर t² - 2t, ठीक है। और यहाँ पर जो 10 उस 10 को लिख दीजिए। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो आराम से यहाँ से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 2x बराबर इधर ही बट्टा मत उधर जाके गुना हो जाएगा 10 × t² और यहाँ पर क्या था -2t, तो -2t हम लिख दिए, ठीक है। और यहाँ से वाला कट जाएगा, यहाँ से कटेगा तो x बराबर जो आंसर आएगा, यहाँ आंसर नहीं आ रहा है अभी तो फिलहाल यहीं तक समीकरण 1 ला रहे हैं 2t, ठीक है। अब देखिए x निकाले हैं, x निकालने x क्या है, हम दूरी निकाल लिए हैं, दूरी निकाल ली है समीकरण 1 से, पहला कंडीशन से, कंडीशन नंबर 1 से, ठीक है। कंडीशन नंबर 2 हम क्या देखते हैं, हम लिख देते हैं हाँ पुनः, देखते हैं पुनः क्या कहती है। कहता है कि यदि जो देखिए 10 किलोमीटर धीमी कर दी जाए, जो चाल है उसको धीमा कर दे तो कम कर दी जाए, ठीक है। यहाँ देखो बढ़ा दिया था तो यहाँ कम कर दिया था, कितना कम कर दिया 10 कम कर दिया तो दूरी तो वही रहेगा, ठीक है, दूरी हम वही रखे हैं। और अब समय जो होता है 3 घंटा अधिक समय लगेगा, अब कम करेगा तो पक्का है कि समय अधिक लगेगा, तो कितना समय कम लगता है तो 3 घंटा अधिक समय लगता है, तो अधिक लगता है तो हम प्लस कर देंगे। जैसे हम यहाँ पर पुट किए थे वैसे ही पुट करेंगे। y का मान कितना है x/t, तो यहाँ पर लिखेंगे x/t, ठीक है, माइनस से माइनस दे दीजिए, यहाँ पर है ऐसे लिख दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा x और यहाँ पर हो जाएगा y + t, ठीक है। अब क्या काम करना है कि इसको है इधर ले चल जाइए, उसको उधर ले चल जाइए, तो x बराबर t, इधर प्लस में इधर आके माइनस में x यहाँ हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ t है बाबू, t है, इसको y लिख देते, सॉरी, यहाँ पर आप t कर लीजिएगा, ये t है, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या चीज़ t + 3, ये ठीक है, इधर प्लस में उधर जाके चल जाएगा, इधर माइनस में उधर जा करके प्लस में। चलिए देखते हैं यहाँ से आगे क्या होता है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो t × t + 3 और एक काम और यहीं पर कर देते हैं, दोनों में से x को कॉमन कर देते हैं, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचेगा और लघुत्तम लेंगे तो यहाँ होगा t + 3 - t, ठीक है, बराबर यहाँ लिख देंगे 10, t से t कैंसिल हो जाएगा और गुना करेंगे तो यहाँ से होगा 3x और नीचे गुना करेंगे तो t² + 3t, ठीक है, बराबर 10। चलिए यहाँ से तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो लिखेंगे 3x बराबर हमारा क्या आएगा, वो आएगा 10 × t² + 3t, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब x बराबर हम जब लिखेंगे तो आएगा 10 × t² + 3t, ठीक है, डिवाइड बाई 3, यहाँ तक के हम लिख दीजिए। देखिए यहाँ जो आया था इसको हम मान सपोज कर लेते हैं कि समीकरण 1 है और यहाँ जो आया है वो समीकरण 2 है, क्योंकि यहाँ पर भी हम दूरी निकाले, यहाँ पर भी दूरी निकाले, तो यहाँ से आराम, यहाँ से भी x का मान है, वहाँ से भी x का मान है, तो आराम से लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 तथा 2 से दोनों का हम तुलना करते हैं, तब हम क्या पाते हैं, दोनों x बराबर x है, तो आराम से यहाँ से लिखिए, ठीक है। क्या लिखना है इसे देखिए, पहले x बराबर ये वाला लिख लीजिए 5 × t² - 2t, ठीक है, बराबर जो है उस चीज़ को लिखते हैं, बराबर 10, इधर जो आ रहा है कितना आ रहा है 10, यहाँ से आ रहा है t² और प्लस 3t, यहाँ पर प्लस है +3t और डिवाइड बाई जो है वो डिवाइड बाई 3 है, ठीक है। हम यहाँ पर गुना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है और यहाँ गुना करेंगे तो 5 × 3 = 15 और यहाँ होगा t² - 2t, यहाँ पर सॉरी -2t हो जाएगा, ठीक है। और उधर हम करते हैं तो उधर वैसे ही रहने देते हैं 10 t² + 3t, ठीक है। अब गुना करो तो 5 यहाँ पर 15t² और 15 दूनी कितना हो जाएगा 30t, ठीक है, माइनस में
यहाँ करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10t² और 10 दिया कितना हो जाएगा 30t। ठीक है, यहाँ तक हम गुना कर लिए, t वाला स्क्वायर वाला को एक साइड कर लीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा t² माइनस 10t² बराबर यहाँ होगा 10t प्लस 10t, सॉरी 30t प्लस 30t। अब यहाँ से हम करते हैं तो कितना आता है 5t² बराबर जो आता है 30 और 30 कितना होता है 60t। ठीक है, यहाँ से करेंगे तो t² बराबर आएगा 60t बटे 5। ठीक है, तो हम इसको एक t से एक t कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से और लिख सकते हैं आराम से कि t² बराबर 60t बटे 5। ठीक है, तो एक t से एक t कैंसिल, अब 12 × 5 = 60। यहाँ से हमने क्या देखा कि t बराबर जो मेरा आंसर आया कितना आया 12। t बराबर 12। t क्या माने थे, t माने थे हम समय। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 देखिए तो क्या है, समीकरण x बराबर आपको लिखल क्या है इस चीज़ को देखते हैं। x बराबर समीकरण x में लिखल है 5 × t² माइनस 2t। ठीक है, लिख दिए। 5 को हम 5 लिखेंगे और t देखिए t बराबर कितना लाए हैं, t बराबर आप लाए हैं 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा और 2 गुने यहाँ पर लिखेंगे 12। ठीक है, तो 5 के 5 और बराबर है कितना होता है 144 और 12 दूनी 24। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 5 के 5 और घटेगा तो कितना आंसर आएगा इसका 120 और दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा 600 किलोमीटर, क्योंकि x दूरी है। तो कुल दूरी जो होगा कहे था कि कितना दूरी है, तय की गई दूरी ज्ञात करें, तो दूरी हमारा जो आंसर आता है 6 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कुल दूरी जो तय की गई है वो है 600 किलोमीटर। 6 किलोमीटर नहीं, सॉरी 600 किलोमीटर। ठीक है, तो इस मैथ को आपने बहुत अच्छे तरीक़ा से अगर आप देखते हैं तो 5 नंबर के मैथ है, थोड़ा सा लॉन्ग तो जाएगा क्योंकि 5 नंबर आपको ऐसे नहीं मिल जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छे तरीक़ा से इसमें हम बताए हैं। इस चीज़ को 1-2 बार रिवाइजिंग कर लीजिएगा तो 5 नंबर आ जाएगा। और अगर इस पर आप बनाते हैं, इस पर जो हम फार्मूला बताए हैं इस पर तो आराम से ही बन जाएगा। ठीक है, और कोई वीडियो होगा तो उसके अगले क्लास में बताएंगे।